नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम आपके जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी पाई जाती है। इस कंडीशन में बेसब्री और बेचैनी, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होने के कारण कई मर्तबा गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इस कंडीशन में अगर कोई भी काम अच्छा खासा सोच समझ या दूरदर्शिता रख करके किया जाए तो हर काम में परफेक्शन व स्टेबिलिटी आएगा। अभी तक आपका भाग्य रेखा जागृत ही नहीं हुआ था, और अब जो है यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है, जागृत होने का तात्पर्य होता है कि जब भाग्य रेखा उत्पन्न होती है या शनि तक रेखा जाती है तो ये हमें काम देती है, पैसा देती है, पहचान देती है और एक प्रकार से संपन्नता, सफलता व संतुष्टि देती है। अब ये रेखा अगर नीचे से शुरू किसी के होती है तो बचपन से ही भाग्य जागृत होता है, या फिर कहीं ना कहीं विजन क्लियर होता है, या फिर बहुत जल्दी करियर इस्टेब्लिश होता है। अब जैसे आपके केस में ये निकली लाइफ लाइन से ही झुकाव लेकर के, लेकिन लाइफ लाइन से प्योर कनेक्शन इसका नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग जो हो रही है वो अराउंड 34 के एज के आसपास से हो रहे हैं, यानी 33 और 34 के बीच में, और 34 जैसी टच करेंगे वैसी ये रेखा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि शॉर्ट फिंगर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में हाथ आजमाया है या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम किए, लेकिन विजन क्लियर नहीं रहा, इसीलिए कंसिस्टेंसी किसी काम में नहीं हो पाई। लेकिन 34 के एज से कन्फर्मली आपका जो लक है बहुत राइज हो रहा है और बहुत अच्छा करियर आप ज्वाइन करेंगे, और कंसिस्टेंसी आपका इस पीरियड से शुरू होगा, यानी भाग्य का संपूर्ण सहयोग 34 के एज से आपको मिलने वाला है। जब भी लिटिल फिंगर एक प्रकार से झुकी हुई होती है थर्ड फिंगर की तरफ में, तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली को लेकर के चलना, फैमिली से पूछ कर अत्यधिक काम करना या फैमिली के अंतर्गत रहना, यानी बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं या अपने कहीं ना कहीं रूढ़िवादी किस्म की जो पद्धतियां हैं अपने घर परिवार की अपनाते हैं। आप जैसे जहाँ तक इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, तो इसलिए ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी की बहुत बड़ी निशानी हो जाता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, लेकिन आपका मरकरी अमाउंट बहुत बढ़िया है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा एक इस कंडीशन में जो एक प्रकार से अपनी लर्निंग है उसके ऊपर थोड़ा सा कमी ये आ सकता है कि ये जैसे हल्का सा शॉर्ट है और थोड़ा सा टिल्टेड भी है, तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों के बातों में जल्दी आते हुए पाए जाते हैं, या कहीं ना कहीं दूसरों पर भरोसा जल्दी करते हैं, या फिर दूसरों के ऊपर अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी दूसरों के भरोसे। ये चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य रेखा इंडिपेंडेंट चल रही हो या लाइफ लाइन से भी थोड़ी कनेक्टेड हो, तो इस कंडीशन में जो भाग्य उत्पन्न होता है वो सिर्फ खुद के मेहनत, एफर्ट्स और प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस चीज़ से थोड़ा बचना रहेगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा फैमिली में इंगेज कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या बहुत ज़्यादा मेच्योर यहाँ पर या बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग नेचर नहीं होने देगा। ये थोड़ी सी कमी यहाँ पर इस कारण से आ रही है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर ऑब्वियस बनाता है। इस कंडीशन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। ये रिस्क टेकिंग नेचर का तात्पर्य इसमें ये निकलता है कि सूर्य की जो उंगली है वो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करती है, अगर लंबी होती है तो, और ये लंबी है, तो यानी आप जब तक रिस्क बड़ा नहीं लेंगे खुद के दम पर तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। सूर्य इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने दम पर काम करना, अत्यधिक मेहनत करना, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में नहीं होता, और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये सब भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते,
किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि डाउट बहुत होता है जब खुद के द्वारा डिसीजन ले रहे हो तो। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है। यहाँ पर जो थंब है थोड़ा सा थिन और टाइनी भी है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर आप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, तो ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, धार्मिकता के अंतर्गत दान धर्म पूजा पाठ करें या एटलीस्ट मंदिर विजिट करते रहें, तो यह यव का चिन्ह आलिशान घर के सुख से लेकर के संपूर्ण जीवन में संपन्नता देगा, और ये 100% बहुत अच्छा घर देता है। और दूसरा, ये जो चंद्र से निकल के रेखा जा रही है आपके मरकरी की तरफ, ये भी बहुत अच्छा इंट्यूशन देती है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से आभास होना शुरू हो जाता है, पूर्वा अनुमान लगने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जब एक्टिव होने लगता है, तब जाकर ये रेखा किसी के हाथ में आती है, जो इस बात को प्रेरित या दर्शाती है कि अगर आपने थोड़ा सा अवचेतन मन के ऊपर ध्यान दिया, यानी ध्यान साधना, योग साधना अगर किया, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, या कहीं ना कहीं एक प्रकार से चीज़ों को जान पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या किस व्यक्ति को क्या तक करना चाहिए। क्योंकि जब योग का चिन्ह और ये अगर रेखा हो, तो जब भी कोई बात दिल से कह देते हैं वो लग जाती है, और अगर सबकॉन्शियसली कह देते हैं तो वो भी लग जाती है। इतनी महत्वपूर्ण ये रेखा होती है, गॉड गिफ्टेड लाइन इसको माना जाता है। जितने भी आप वीडियोस देखेंगे गॉड गिफ्टेड पाम का, आपको ये रेखा डेफिनेटली अधिकतर वीडियो में मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये भी समझना जरूरी है कि भाग्य कहाँ से उत्पन्न कर रहा है, चंद्र से उत्पन्न कर रहा है। चंद्र कारक किसका? मन का है, बाहरी दुनिया लोगों का है, पानी का है, फॉरेन लैंड का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का है, खान पान का है, यानी इन सब काम से लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। और दूसरा, ये झोंका किधर है? मरकरी की तरफ। तो मरकरी क्या है? व्यापार है, कम्युनिकेशंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, यानी आप उन सारे कार्यों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसमें आप बिजनेस कर सके इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। क्योंकि ये रेखा एक प्रकार से लक को, और ऊपर से मरकरी की तरफ जा रही है तो बिजनेस लक को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ही आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। पाम का जब साइज रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से हो पाती है, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट या इम्पल्सिव बनाता है। अब बात करें पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं कि नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है और ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो नीचे जब ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो ये मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। दूसरा, बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, क्योंकि शुक्र चंद्र युति बहुत रईस बनाती है, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत इस कंडीशन में नहीं होता है। दूसरा, जब अपर पोजीशन वीक होता है या सारे के सारे माउंट जो है थोड़े से दबे हुए रहते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि किसी के अंडर में रह करके पहले सीखना पड़ता है, तब जाके खुद के दम पर कोई भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाते हैं या काम कर पाते हैं। यहाँ पर आपको जो आउटर मार्स है वो भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो ये मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, करेज अच्छा देता है, लेकिन हाइपर टेंशन या वरीज को ये ज़्यादा क्रिएट कर देता है। जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन आपको जल्दी आएगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो ये लग्जरीज, कंफर्ट की चाहत और भोग विलास या मोह माया जैसी चीज़ों में भी ज़्यादा लेकर के जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शंस फील होना, या बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाना, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जब भी जुपिटर माउंट दबता है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जो सुख है वो थोड़ा देरी से मिलता है। दूसरा, नॉलेज गेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है, यानी सुख सुविधा साधन नॉलेज गेन करने के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। डबल ट्रिपल एफर्ट के बाद, रीडिंग के बाद, स्टडीज़ के बाद जो है नॉलेज गेन होता है। नॉलेज होता है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो जुपिटर जब भी दबते हैं तो फैमिली के रिगार्डिंग भी बहुत अत्यधिक लाभ नहीं मिल पाता, या देरी से लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर को इसलिए ताकि आपकी लाइफ में जो एक भाग्य है, एक जो ज्ञान है,
या फिर एक जो निर्णय लेने की सक्षमता, ऑन द स्पॉट एकदम करेक्ट, वो यहाँ पर बढ़े। शनि को आप मजबूत करेंगे। शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो इस कंडीशन में आलस से घेर जाता है, देरी हो जाती है काम में, रुक रुक करके देरी से अड़चन बाधा के साथ काम होता है, एक बार में कोई काम बहुत मुश्किल ही होता है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब जैसे भाग्य रेखा को देखेंगे तो थोड़ी सी लेट है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है लेकिन थोड़ा तो लेट है। तो सैटर्न के कारण है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उसको ग्रैब नहीं करने यहाँ देते हैं जब सैटर्न माउंट वीक हो तो। सन माउंट जब वीक होते हैं तो कितनी भी मेहनत क्यों ना हो जाए, क्रेडिट नहीं मिलता है, नाम इज्जत सम्मान नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, जितनी सफलता मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इनका जो रेमेडी है, सजेशंस हैं, सेपरेट एक रेमेडी है, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। वो करने से यही 3 ग्रह नहीं बल्कि सारे ग्रहों के लिए वो उपाय होता है। और आपको कुछ कुछ चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, जैसे आपको गुरु के लिए कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, यहाँ पर हमेशा मंदिर विजिट करना चाहिए, इससे जुपिटर भी ठीक होते हैं, पीपल के पेड़ में पानी डालने से भी, और इवन सैटर्न भी ठीक होते हैं, क्योंकि मंदिर में जाकर के कुछ भी अगर श्रम सेवा हो पा रही है तो उससे सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि झटके से काम बनना शुरू होने लगता है, भाग्य मिलने लगता है, यानी अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। और सूर्य के लिए यह है कि एक समय पर आप एक ही काम करिए लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन या टाइम लिमिट के साथ करिए, कमिटमेंट को अभी कभी भी डिस्ट्रॉय मत करिए। तो अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ समय में यह जो पर्वत है थोड़े थोड़े से उभर रहे हैं और रेखाओं में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आपको बुध के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो यहाँ जो लक लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और माइंड लाइन से भी बहुत सारी लाइंस अपर पोजीशन में निकल रही है, जो बिजनेस सेंस लक बहुत ही शानदार दे रहा है। आप तो अपने नाम से किसी को दूसरे को बिजनेस भी करने को दे देंगे तो भी चल जाएगा, इतना अच्छा आपका मरकरी बैठा हुआ है हथेली में। तो इसीलिए मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, या किसी भी प्रकार के बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी आप काम करिए, कंसल्टेंसी का काम करिए, मार्केटिंग का काम करिए, सब में बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे मून लक लाइन है तो मून हमारे ड्रीम को भी इंडिकेट करते हैं, तो आपके सारे ड्रीम आपके बिजनेस के द्वारा ही पूरे होंगे। अगेन आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। तो जुपिटर माउंट के ऊपर कुछ प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी। ये प्रोग्रेस लाइन बहुत एम्बिशियस नेचर देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच होता है, कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब जैसे ये रेखा लाइफ लाइन से निकली है तो बहुत अच्छी हो जाती है ये रेखा, क्योंकि इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है कि दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, लाइवलीहुड में पॉजिटिवली चेंजेस आता है। ये रेखा कभी भी व्यक्ति को गिरने नहीं देती, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती, और बद से बदतर स्थिति नहीं आने देती, ये कंफर्म होता है इसमें। और अध्यात्म के माध्यम से, धार्मिकता के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, क्योंकि गुरु इन सब के कारक हैं, सबसे मेन बहुत ज़्यादा ही भाग्य उत्पन्न होता अच्छा होता है, या बहुत सरलता जीवन में आने लग जाती है, यानी सरलता से काम बनते हैं। जुपिटर माउंट थोड़ा वीक है तो फैमिली, बच्चों या मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग सुख मिलने में थोड़ा देरी होगा, लेकिन रेमेडी के द्वारा इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। दूसरी कुछ आड़ी रेखा है तो हाँ, ये इस बात को कंफर्म करती है कि आप दयालु इंसान हैं, दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं, खुद से जितना हो सकेगा दूसरों को सहयोग दे पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो समाज में एक सम्मान, या फिर अगर इधर स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट बन गया तो बहुत अच्छा ये चिन्ह होता है, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको यहाँ पर बढ़ा देता है। शनि के ऊपर देखेंगे तो एक जो रेखा है वो हृदय रेखा से निकली हुई है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं, किसी का बुरा चाह करके भी आप नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। दूसरा, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, कि भले ही भाग्य का सहयोग हो या ना हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अब वो उसको आप ग्रैब करते हैं या नहीं करते, वो आपका पर्सनल थिंग्स हो जाता है, पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन ये रेखा कंफर्म करती है कि अपॉर्चुनिटी की और ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी की कोई कमी आपको नहीं होगी, और ये इनफ अमाउंट में हमेशा मनी भी देती है। तो ये रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है, और हृदय रेखा से निकलने के कारण मन की सारी इच्छा निश्चित ही पूर्ण इस जीवन में आपकी हो जाएगी। अब जब शनि या सूर्य के बीच में कोई ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छे से दे पाते हैं, इसीलिए कंसल्टेंसी के काम से आपको कहा गया कि लाभ मिलेगा। सूर्य पर्वत के ऊपर जब रेखाएं थोड़ी बिखर के चल रही हो जैसे इस प्रकार से, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट इसलिए देता है क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। तो उसमें क्या होता है कि काम तो कोई भी शुरू हो जाएगा, प्रॉपर एंडिंग नहीं होगा, यानी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाएगा, तो अनेकों एफर्ट अलग अलग चीज़ों में डालने के कारण फेलियर मिलता है। और
जैसे ये पर्वत दबा हुआ है तो डाइजेशन इशू या नेत्र के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज ये डेफिनेटली देगा। और इस कंडीशन में कोई भी काम जो है कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए ताकि आपका करियर जो है वेल इस्टेब्लिश हो सके या किसी भी काम में क्रेडिट जो है प्रॉपरली आपको मिल सके। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मल्टी टैलेंटेड बनाता है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व का उपयोग करते हैं अपने जीवन में। आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को बांधे रखने में, अपने और अट्रैक्ट करने में, कम्युनिकेशंस में, कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में, या फिर एक प्रकार से जैसे ये यहाँ पर आपको कंप्यूटर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट हो गया, इन सब के रिगार्डिंग भी नॉलेज बहुत अच्छा रख पाते हैं। इस प्रकार का मरकरी सिंपैथेटिकल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, यानी दूसरों को दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों को सहयोग देना। आपसे अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मिलेगा पहली बार तो कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्रेस कर देंगे सरलता से, या दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल देंगे, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहा है। तो ये व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वॉइस टोन, नेचर को क्रिएट करता है। दूसरा, ये फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। तीसरा, ये किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा लग माना जाता है क्योंकि लोगों को कैसे जोड़े रखना है, कैसे भीड़ इकट्ठा करनी है, कैसे संबंध बना करके रखना है, कैसे फ़ायदा उठाना है, ये सारी चीज़ें यह बहुत अच्छा देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति भी है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना बेसिक नेचर में होता है। और मिनिमम 2 से 3 यूनियन लाइन है तो 2 से 3 बार माइनर अफेयर या रिलेशंस इमोशनल लेवल के दिखाई दे रहे हैं। हृदय रेखा में से जब भी रेखा नीचे की तरफ इस प्रकार से ज़्यादा जाती है तो मातृभक्त होते हैं, यानी माता पिता के अच्छे सेवक या सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। और जब एक हृदय रेखा मंगल या मस्तिष्क रेखा की तरफ आए तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा एग्रेसिव और मांगलिक योग का भी निर्माण यह करता है। दूसरी जब रेखा जुपिटर पे जाए तो इस कंडीशन में दयालु, भावुक और सेंटिमेंटल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो आपके अंदर दोनों ही हैं, आप भावनात्मक रूप से भी सोचते हैं और प्रैक्टिकल रूप से भी सोचते हैं। इस कंडीशन को कभी भी खराब नहीं माना जाता है, लेकिन यह बार बार इमोशंस में चेंजेस करता है। कभी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दया, करुणा और एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे, कभी इतने कठोर हो जाएंगे कि किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को पोलाइट रखना, लॉजिकल रखना, इमोशनल या बहुत एग्रेशन या इमीडिएट एक्शन लेने से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि इमोशनल लेवल पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत अच्छी बात है कि भाग्य रेखा हृदय रेखा को क्रॉस करके गई। अगर हृदय रेखा पे ही रुकती तो अधिकतर काम अटके हुए ही रह जाते हैं जीवन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ईश्वर की कृपा दया से। इसीलिए यहाँ पर आपका एक जो है तकरीबन विंडो साइन का फॉर्मेशन बन रहा है। मंगल के क्षेत्र पे जब भी ऐसा कोई साइन देखने को मिला है, एकड़ में ज़मीन हुई है, प्रॉपर्टी बहुत शानदार हो जाती है इस कंडीशन में। और 45 का जैसी एज टच करते हैं, 45 के ड्यूरेशन में जैसे आते हैं, बहुत बहुत स्टेबल लाइफ होता हुआ देखने को मिलता है क्योंकि ये जो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे जो साइंस होते हैं ये प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं, ये लाभ ही देने के लिए आते हैं। ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस और रियल इस्टेट के रिगार्डिंग जो भी काम करेंगे उससे भी आपको लाभ बहुत अच्छा मिल पाएगा। जब भी माइंड या लाइफ लाइन इतना लंबा डिस्टेंस लेकर के चलता है तो फैमिली के ऊपर या दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं इस समय तक, और ये समय आपके जीवन का तकरीबन नई नई करते हुए भी 32 का समय ये दिखा रहा है, यानी अभी तक का। तो आपको खुद कुछ भी काम खुद के दम पर या खुद के निर्णय के अतिरिक्त नहीं कर पाए हैं, ये इस बात का प्रूफ कहीं कहीं ना कहीं कर रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में पूछ पूछ कर काम करने की आदत होती है, लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि जो माइंड लाइन है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, लाइफ लाइन भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो खुद के दम पर निर्णय ले पाएंगे, खुद के लॉजिक, एथिक्स, मन मुताबिक काम कर पाएंगे। और माइंड लाइन स्ट्रेट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करते हैं। माइंड लाइन जब शॉर्ट होता है तो ज्ञान भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन इस कंडीशन में शॉर्टकट लेकर अपने काम को करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में जितना थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उससे पूरा का पूरा काम कर लेंगे क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रेट है। दूसरी बात, एक तस्वीर को देख करके पूरी की पूरी पिक्चर समझ जाना वो आप जैसे जातकों के बस में ही होता है। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी की हमेशा तलाश में रहना, उसको ग्रैब करना,
मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छा होना। इसीलिए 37 के आसपास में बहुत सारी रेखाएं आपकी ऊपर की तरफ यह निकल रही है जो बिजनेस में अच्छे आइडियाज़ देता है या मेंटल ग्रोथ को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, रेमेडीज़ फॉलो करें। बहुत सकारात्मक परिवर्तन 34 के एज में 100% आपको आने वाला है। आपके ऊपर तो देवीय शक्ति है, ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि इतनी मजबूत जब सहयोगी रेखा चलती है तो अपनों का, दूसरों का या स्ट्रेंजर का या अननोन पर्सन का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये रेखा देवदूत रेखा होती है और इसका काम ही है जीवन में हमेशा पीछे से हाथ जो है देते रहना। तो ये रेखा कहीं ना कहीं से सहयोग आपको जीवन में दिलाती रहेगी, बस आप रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए और जो भी काम कर रहे हैं पूरे लगन और कंसिस्टेंट बेस्ड करिए। जन्म स्थान से दूर भी प्रगति के योग या रसने बसने के योग भी आपके हथेली में 85% जो है अवेलेबल है। इसीलिए एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन बाइफोरका का साइन है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस को क्रिएट करता है। जितने भी ये छोटी छोटी रेखा है ये सब यहाँ पर वरीज लाइन होती है, चिंता की रेखा। और ये चिंता कहाँ से आएगी? आपके एग्रेशन के कारण, जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने के कारण, बेचैनी के कारण या फिर धैर्य खोने के कारण। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेट करना और जैसा भी सिचुएशन है बहुत ईजिली उसके अकॉर्डिंगली ढलना। कोई भी निर्णय ले रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार या दूरदर्शिता रख कर लेना और निरंतर हनुमान चालीसा करते रहना प्रत्येक दिन। आपकी मंगल की ये दोनों एनर्जीज को बहुत अच्छा रखेगा। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाना, ओवर थिंक कर जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा देखने को मिल रहा है। शुक्र भी आपका एक्टिव ज़्यादा है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन जल्दी किसी चीज़ से नहीं मिलता, खर्चीलापन बहुत हो जाता है और रॉयल्टी बेस्ड चीज़ें ही पसंद आती है। चीज़ों के रिगार्डिंग, स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, वो अपने तरीके पे ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं रहती उसमें, लेकिन बेफिजूल की खर्ची और अनावश्यक चिंताएं ज़्यादा हो जाती है। शुक्र आपका अच्छा है, दिखने में कहीं ना कहीं आप अच्छे रहेंगे, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगी, ओवरऑल लाइफ बहुत कंफर्टेबल लग्जरीज रहेगी या 34 के बाद में। केतु की स्थिति सामान्य है, यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलेगा। चंद्र से कनेक्शन है तो फॉरेन ट्रैवलिंग या जन्म स्थान से दूर प्रगति होने के चांसेस हैं। चंद्र की स्थिति ठीक है, कोई खराब नहीं कह सकते उसको। जन्म स्थान से दूर रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, अंदर से संतुष्टि मिलेगा, घर के अंदर चिंताएं कहीं ना कहीं घेरेंगी आपको। दूसरा, यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड की बात हम करें तो यहाँ पर भी आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है, तो समय आपको बहुत अच्छा आने वाला है। रिस्क बिल्कुल लीजिए और मरकरी लाइन अच्छा है तो बिजनेस में जो है रिस्क लेना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। माइंड लाइन की स्थिति लेफ्ट हैंड में भी बढ़िया है, थोड़ी सी डिक्लाइन है तो थोड़ा सा आप डीप थिंक करें, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी न किसी काम में इंगेज रखें। और जैसा स्टार्टिंग में कहा गया कि जुपिटर को अच्छा रखने के लिए बुक रीडिंग की हैबिट डालें तो नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होगी ही। और जो भी प्रगति, समृद्धि सब है, सब जन्म स्थान से दूर ही दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार आपको आ सकता है, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके मन मुताबिक करियर की, अगर आप सूर्य को पॉजिटिव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।